निर्णयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा में आए हुए हैं और उन्होंने अपने भाई वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी ने सबका हाल पूछा, रोहिणी का, कृष्ण का, सबका हाल समाचार पूछा और एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन रुके भी नंद बाबा वहाँ। वसुदेव जी ने उन्हें एक दिन सूचना दी कि आप जितना जल्दी हो सके आप गोकुल लौट जाइए, क्योंकि वहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं इन दिनों। ऐसी हमें सूचना मिली है कि बहुत राक्षसों का उत्पात बढ़ गया है, तो अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। फिर मुलाकात होगी हमारी, आप जितना जल्दी हो सके गोकुल के लिए प्रस्थान कर जाइए। तो वसुदेव जी की बात मानकर नंद बाबा अपनी सवारी से, बैलगाड़ी उस ज़माने में था सजा सजाया, अपने समाज के तो राजा थे, वे अपनी सवारी से गोकुल लौट गए। वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कुछ सुगंध उन्हें मिल रहा है और एक बहुत बड़ा शरीर गिरा हुआ है। वो देख करके चौंकना होना स्वाभाविक है। उसके पहले जो घटना हुई थी, पहले उसका वर्णन कर लें कि एक रोज़ उसी उत्सव के दौरान कंस का भेजा हुआ, कंस ने अपने दूध चारों ओर भिजवाए थे कि 10 दिनों का जो बच्चा हो उसकी हत्या कर दी जाए। तो एक राक्षसिनी पूतना जो पवित्र नहीं है, पूतना को भेजा और पूतना को पता चला कि इस घर में उत्सव हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। वह पता लगाते लगाते नंद बाबा के द्वार पर चली आई। खूब सुंदर चेहरा बनाई, वो तो मायावी थी। खूब सुंदर चेहरा बनाई, वस्त्राभूषण पहने और ऐसा पहना कि चाल ढाल को देख करके वो यह न समझे कि यह कोई बाहरी औरत है। लोगों ने पूछा भी कि भाई कौन है आप, पहली बार देख रहे हैं महिलाओं में, गोपियों में। लेकिन फिर भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे पूछे भाई। तो उसने बताया भी कि मैं बगल के गांव की हूँ, गोपी हूँ मैं, और मुझे भी बड़ी इच्छा थी कि नंद बाबा के पुत्र का दर्शन हो, तो मैं यहाँ आई हूँ। तो कैसे कोई रोकता किसी को उत्सव मनाने में। तो वह बड़ी चालाकी से घर के अंदर घुस गई और उसने अपने स्तनों में जहर लगा ली, हलाहल जहर उसने मालिश कर लिया था, अपने स्तनों में लगा के रखा था। उसकी लालसा यही थी, इसकी योजना थी कि हम कृष्ण का दर्शन क्या करना है, उसको हम दूध के बहाने जहर पिला दें ताकि उस बच्चे की मौत हो जाए, उसे मृत्यु की प्राप्ति हो। यही सोच करके गई, नंद बाबा के घर में बड़ी चालाकी से घुस गई और मीठी मीठी बातें करते हुए उसने 6 दिन को शिशु को अपने गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। और जैसे ही कृष्ण ने तो सब समझ लिया था, वो बड़ी तेजी से उसको लेकर के बाहर निकल गई दूध पिलाते पिलाते। जब कृष्ण ने अपना चेहरा विशाल किया, उन्होंने समझ लिया था कि ये क्या मामला है, यह तो राक्षसनी है, भले लोग न समझ पा रहे हों। तो उन्होंने अपने शरीर को, पूतना ने बहुत विशाल कर लिया, असली रूप में आ गई। तो कृष्ण भगवान ने उसके स्तनों से दूध पीते पीते उसका प्राण पीना शुरू कर दिया। उसे लेकर के वो बाहर निकल गई और जब देखा कि
ये तो बच्चा हमारे दूध के साथ साथ मेरा प्राण पी रहा है। तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, सा मुंच मुंच, छोड़ दो कहने लगी, चिल्लाने लगी और लेकर के बाहर भागी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब वहाँ की गोपियों ने देखा कि इस बच्चे को लेकर के कोई राक्षसनी बाहर भागी जा रही है, तो सब के सब दौड़ पड़े उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए। और भगवान कृष्ण ने तो ज़्यादा अवसर दिया ही नहीं, उसने उसे मार डाला। दूध पीते पीते उसका प्राण पी लिया, प्राण उसकी हत्या, वह मर गई और मर करके वह नीचे गिर गई। उसने अपने शरीर को विकराल बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था। आप सोचिए कि 18 किलोमीटर लंबा शरीर किसी को देखा जाए तो देखने वाले पर क्या गुजरेगा। तो खैर वो गिर गई, मर गई। और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में उसके स्तन को अपने मुंह में लगाए हुए थे उस समय तक। जब गोपियों ने दौड़ करके वहाँ पहुँची, सब लोग वहाँ पहुँचे चिल्लाते हुए रोते हुए, तो देखा कि वो राक्षसनी मरी हुई है और श्री कृष्ण उसका दूध पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खेल रहे हैं उसके सीने पर। तो लोगों ने उसे उठाया और इस इतने बड़े विशालकाय शरीर को देख करके सब आश्चर्यचकित थे। खैर जो भी हो, उसका अंतिम संस्कार भी करना मुश्किल था, कैसे किया जाए। तो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके शरीर से इतना सुगंध निकला कि कितने दूर दूर तक उसकी सुगंध फैल गई। आखिर क्यों न हो सुगंध, जिस चीज़ को भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया था वह सुगंधित क्यों न हो, यही इसके पीछे राज है। तो जैसे अगरबत्ती जलता है, खूब खुशबूदार अगरबत्ती, उस तरह के सुगंध से सारा वातावरण भर गया और सब गोपियों ने मिल करके उसके शरीर को टुकड़े किए और अंतिम संस्कार किए। इसी बीच नंद बाबा का आगमन हो गया उस गांव में। उन्होंने देखा कि अरे इतनी बड़ी घटना घट गई हमारी अनुपस्थिति में। वसुदेव ने ठीक ही कहा था कि आप जितनी जल्दी लौट जाइए। अब इसके पीछे कुछ तत्व ज्ञान की बातें हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही, और आपसे निवेदन कि उसको शेयर कीजिए, नई पीढ़ी तक ले जाइए, घर घर पहुंचाइए। हम जितना मटेरियल दे रहे हैं आपको इस एपिसोड में 8-9 मिनटों में, उतना मटेरियल साप्ताहिक कथा में नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ समय सीमित रहता है। इसलिए आप सुने प्रतिदिन, रात में सोने के समय अगर सुन लेते हैं, 8 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, अच्छे सपने भी आएंगे। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, जीवन में आनंद भी मिलेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति।